आपका दोस्त गणेश परमार जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं जो श्रृंखला हमारी मैथ्स की चल रही है उसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो भी परसेंटेज का ही एक भाग है। जस्ट बाद हम सिंपल सीआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सीआई एसआई ये भी, इनके बारे में भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, जो भी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। जहां ट्रिक लगेगी वो ट्रिक हर टाइप के क्वेश्चन में काम करेगी, वही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। वैसे कोई उलझन वाले क्वेश्चन, उलझन वाली ट्रिक हम देखेंगे नहीं, ठीक है। तो आज का बिना टाइम वेस्ट करें हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। आज का क्या है, पहले पढ़ना है, समझना है और फर्स्ट स्टेप से हम उसको हल करने वाले, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है। दोस्तों पहले आपको समझना है उसने कितनी बार खर्च किया और खर्च करें शेष का, यहां पर एक चीज दी है, शेष का 60%, शेष का 60%, शेष का 60% मतलब खर्च करने के बाद बचा हुआ उसका 60%। तो ये आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्टली उसने क्या क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में देखना फर्स्ट स्टेप, अपनी आय का 30% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा पर। यहां पर शेष की बात नहीं कही है तो दोनों को जोड़ देना। कैसे, 30% वो करता है खर्च, 30% खर्च करता है फूड पर, ठीक है, और 20% खर्च करता है एजुकेशन पर, ठीक। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50%। 50% मतलब टोटल परसेंट अपने आप में होता है 100। कैसे हल करेंगे, 100 में से इसने 50% खर्च कर दिया, आपको पता है टोटल परसेंट होता है 100, तो इस 100 में से ये इतना खर्च कर दिया, 30% फूड पर और 20% एजुकेशन पर। तो अब उसके पास कितना बचा दोस्तों, 50% बचा। अब 50% आगे क्या बोला, शेष का 60% काय पे खर्च करता है, किराए पर, मकान के किराए पर। आपको बस ध्यान देना है कि शेष का बोला है, तो शेष आपके पास 100 में से 50% खर्च हो चुका है, तो आपके पास यहां पर 50% बचा हुआ है। इसी का भी शेष, मतलब शेष का मतलब जो बचा हुआ उसका, तो इस 50% का दोस्तों 60% उसने और खर्च किया, तो हम इसका 60% निकाल लेंगे। तो 50 का 60% कितना होता है दोस्तों, 60/100 होता है, 50 × 60/100। तो हमने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और 6 5 हो जाएंगे आपके 30, मतलब 50% तो यहां पर खर्च कर लिया उसने और 30% ये खर्च हो जाएगा। टोटल मिला के उसने 80% खर्च कर लिया और ये 80% उसने 100 में से खर्च किया, तो बचेगा कितना दोस्तों, 20% बचेगा। तो ऑप्शन में 20% है क्या कहीं पर, जी हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन 20% आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां कहां उसने खर्च किया और कैसे खर्च करा। शेष राशि का खर्च किया, मतलब शेष राशि वो राशि बताई गई है यहां पर, खर्च करने के बाद बची हुई कितनी, 2 बार उसने खर्च कर लिया था। कैसे, 30% और 20%, 50% खर्च कर लिया था, ठीक है। तो हमने टोटल 100% होता है, उसमें से 50% माइनस कर दिए, तो दोस्तों क्या बचेंगे, 50 बचेंगे। अब 50 बचेंगे तो उसने शेष का 60% और खर्च कर लिया, शेष का 60% मतलब इस 50 का 60% खर्च कर लेगा। तो इस 50 का 60% होता है 30, मतलब 30 और खर्च कर लेगा ये। तो 50 पहले खर्च कर चुका है, 30 अब खर्च कर दिया, तो टोटल खर्च हो गया 80% और टोटल होता है 100। तो 100 में से अगर 80 जाएगा तो आपका 20% यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, मैंने आपको जो अभी बताया है इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, बिल्कुल इसे नोट करें और आंसर भी कमेंट में आपको देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयताकार आकृति की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 24%, 22%, 44%, 40%। क्या होगा आपका आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे, यहां पर कहा गया है किसी आयताकार आकृति
कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% बढ़ा दी गई है। मतलब एक आयत है, आयत की हमारे पास क्या दी है दोस्तों, उसकी लंबाई लेंथ दी है और उसकी चौड़ाई, तो इसको मैं लंबाई कर लूं, लंबाई में भी वृद्धि हुई है और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है। यहां पर आयत दिया है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो लंबाई उसकी हम x मान लेते हैं दोस्तों, चौड़ाई उसकी हम y मान लेते हैं। तो x और y हमने मान लिया। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई दोनों है आपके पास। कैसे करेंगे इसको हल देखना, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है, पुराने वाला। लेकिन अब क्या होगी, वृद्धि हो गई, किसमें, लंबाई में भी और चौड़ाई में। तो दोस्तों लंबाई में भी हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, कितनी, 20%। तो x तो पहले से है, x का 20% और बढ़ जाएगा, तो x इंटू 20/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 120/100, 20% वृद्धि करेंगे ना, तो ये 120/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे तो ये दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x/5। 20% वृद्धि करी इसमें x में, तो ये 6x/5 हो जाएगा। उसी प्रकार y भी आपका 6y/5 हो जाएगा। अब आपके पास नई लंबाई है, नई चौड़ाई भी है, तो आपके पास एक नया क्षेत्रफल भी होना चाहिए। तो आयत का आपका जो नया क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, नया क्षेत्रफल हो जाएगा, इन दोनों का इंटू कर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप गुणा करेंगे 6x/5 का, किसमें करेंगे दोस्तों, 6y इंटू 5 में आपको गुणा करना है। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर, कर लो ये गुणा, तो ये हो जाएगा 36 xy अपॉन हो जाएगा 25 25। ठीक है, तो आपके पास नया क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हम इस नए क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल घटा दें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, और वो डिफरेंस पता चल जाएगा तो कितनी वृद्धि हुई या हमसे क्या पूछा गया वो हम पता कर लेंगे। क्या पूछा गया है इसमें आपसे, इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये वृद्धि टोटल वृद्धि है, ये वृद्धि के साथ अगर इसमें से हमने पुराना घटा दिया तो कितनी वृद्धि वो हमें पता चल जाएगी। तो हम दोस्तों 36xy में बटा 25 में से हम हमारा पुराना क्षेत्रफल xy था, इसको माइनस कर देंगे xy को, तो आपको पता है 36 और 25 xy, मतलब आपके पास 11 xy बच जाएंगे, 11 xy बच जाएंगे और नीचे बचेंगे 25, मतलब ये इतनी वृद्धि हुई। तो अब ये वृद्धि तो हमारे पास भिन्न में है, लेकिन इसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये वृद्धि हुई है, किसमें से हुई है, पुराने में से हुई है, मतलब पुराना इतना था, इतनी वृद्धि हो गई। तो ये हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके बटे में xy रख देंगे और इंटू हम 100 का गुणा कर देंगे। आपको पता है इसके बटे में हम xy से xy कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों 11/25 इंटू 100 हो जाएगा, 25 चुकू 100 हो जाएगा और 11 चुकू 44 हो जाएगा। तो आपकी जो वृद्धि हुई है वो 44% की होगी। ठीक है, 44% आंसर है क्या आपका, जी सी वाला आंसर आपका 44% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। पहले क्या किया हमने, लंबाई x माना, चौड़ाई को y माना। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो हमारा क्षेत्रफल xy हो जाएगा। ये पुराने वाला है, वृद्धि से पहले, लेकिन अब क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, काय में हो जाती है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, इसमें वृद्धि कर दी हमने 20% की x में, तो 6x/5 हो जाएगा। इसमें y में भी 20% की वृद्धि करी तो 6y/5 हो जाएगा। आपको पता है ये हमारी लंबाई है, ये नई चौड़ाई है। अब दोनों नई चौड़ाई और लंबाई हमारे पास है तो क्षेत्रफल भी नया हो जाएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 36xy/5 25 हमारा क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल। अगर इस नए क्षेत्रफल में से इस बड़े हुए जिसमें वृद्धि हुई है उस क्षेत्रफल में से हम पुराना जो क्षेत्रफल था वो हम घटा देंगे, तो एक हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो परसेंट में हमें निकालना है, तो हम पहले तो ये हमने निकाल लिया, दोनों में से घटा दिया तो ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस किसमें था, x का, मतलब ये 11/xy 25
एक सुहाई का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए हमने इसको इसके बटे में रख के और 100 का गुणा कर दिया, तो आपका 44% आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको बीच बीच में देता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल पहले पढ़ना है, समझना और फर्स्ट स्टेप से आप हल करने वाले। ठीक है, अरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, अरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे। अरु को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, गणित में 76 व अंग्रेजी में 65 अंक मिले, तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है उसने 72% अंक हासिल करे। अब ये 72% किस में से किए होंगे, 100% में से। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता हो गई। अब ये पूर्णांक हमारे पास परसेंट में 100 है, लेकिन उसने बोला है कि 5 विषय और 5 विषय में प्रत्येक के लिए 100 अंक है, तो हमारा पूरा अंक कितना हो जाएगा, पूरा पूर्णांक हो जाएगा 500 का, मतलब 100% बराबर 500 है। लेकिन उसने तो 72% अंक हासिल किए। पहले इसको सोल्व कर ले हम, तो ये 72% 500 का 72% निकाल लेंगे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूना 10 की 0 हो जाएगी, 5 सते 35 और 1 36, मतलब इस 72% बराबर उसने 360 अंक हासिल किए। लेकिन इन 360 अंक में से ये 360 अंक कितने सब्जेक्ट के हैं, उसके 5 सब्जेक्ट के। अब 4 के तो हमें दिए हैं, अब वो 4 के अगर इस टोटल 5 विषय के सब्जेक्ट, ये कितने विषय के नंबर है, 5 विषय के नंबर है। अगर इस 5 विषय के नंबर में से हम वो दिए गए 4 विषय के नंबर घटा देंगे, तो 5वें विषय का नंबर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 360 नंबर लाया है, वो कितने में से, 500 में से, जो कि 76% उसके बनते हैं। अब वो काय में नंबर लाया है, वो लाया है दोस्तों, देखना, हिंदी में 80 और संस्कृत में 70। हिंदी और संस्कृत इसमें 80 लाया, इसमें 70 लाया, और किस किस में लाया है वो भी देख लेते हैं हम। और वो लाया है गणित में 76, अंग्रेजी में 65। गणित मतलब मैथ्स में 76, 70 है ना, 75 है, 76 है, तो सॉरी 76 और 65। ठीक है, 76 और 65, 76 लाया और एक में लाया वो 65। काय में 65 काय में लाया दोस्तों, 65 काय में है, 65 है या 56 है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में 65 लाया, 65 इंग्लिश। अब एक सब्जेक्ट कौन सा बचा है, विज्ञान का बोला है ना आपसे बोला विज्ञान में से कितने नंबर आए, तो विज्ञान मतलब साइंस में कितने नंबर वो आए पता चल जाएगा। पता है आपको ये 5 सब्जेक्ट बराबर उसने 72% अंक हासिल किए, और 72% के नंबर जो बनते हैं वो 360 बनते हैं, और ये 360 5 विषय के नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 विषय के नंबर दिए हैं, 5वें के ज्ञात करना है। अगर इस टोटल नंबर में से हम ये आए हुए नंबर ये घटा देंगे, तो 5वें सब्जेक्ट के हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कैसे करेंगे, जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 हो जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14, 7 21 और 1 22, 22 28 हो जाएंगे, 28 और 1 29, 291 नंबर उसके टोटल हो जाएंगे। अब दोस्तों 291 नंबर, 360 में से 291, तो ये 4 विषय के होंगे। अगर हमने इसमें से इसको घटा दिया तो हमें नंबर पता चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 69। तो जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें उसके आए 69 नंबर। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कैसे किया, हमें बोला था कि उसने हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में मिलाकर 72% अंक हासिल किए। प्रत्येक विषय उसका 100 अंक का था। अब 5 सब्जेक्ट है तो 5 के 500 हो जाएंगे, और 500 में से उसने 72% अंक हासिल किए, तो 72% के 360 नंबर हो जाएंगे। अब इस 360 में से 291 नंबर 4 विषय के हैं। पूछा था 5वें विषय में कितने नंबर आए, तो जो नंबर हमारे कम है वो 5वें विषय के होंगे। इसमें से इसको घटा दिया, 69 आया, जो कि 69 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्या बोला है? यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए, तो कीमत में कुल कितनी कटौती हुई? कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्या करा? 20% घटा दी जाए, फिर 10% घटा दी जाए। मतलब किसी वस्तु की परसेंट अपने आप में 100% होती है कीमत, इसमें से पहले कितने परसेंट घटाई? 20% घटाई, ठीक है। 20% हमने माइनस कर दी तो आपको पता है 80% बढ़ जाएगी। अब 80% में से भी उनने 10% माइनस कर दी वापिस, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे। 80 का 10% कितना होता है दोस्तों? 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 8% और माइनस हो जाएगा। अब पहले 20% माइनस हो गया, माइनस और माइनस, ये 28 का माइनस हो जाएगा। मतलब किसमें से माइनस हो जाएगा? टोटल 100% में से। अब 100% में से 28 माइनस हो गया, ठीक है। तो पूछा था क्या? टोटल कितनी कमी हुई? टोटल तो कीमत में कुल कितनी कमी हुई? परसेंट में पूछा है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 8%, ठीक है। पहले 20% की कमी हुई, फिर 8% की। कैसे किया पहले देखना। एक वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। 100% में से पहले 20% की कमी हुई, तो हमने 20% की कमी लिख दी। 20% की कमी मतलब 80 बचेगा 100 में से। अब 80 में से भी 10% की कमी हो गई, तो हमने 80 का 10% 8 निकाल लिया। अब ये 8 की भी कमी कर दी हमने, तो ये 20 में जोड़ देंगे 8, तो 28 हो जाएगा। मतलब कुल कमी कितनी हुई? 2 बार हुई, एक बार 20, एक बार 8, तो टोटल 28% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखना है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान होना। चीनी के दाम 10% कम हो गए, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने कुंटल की चीनी खरीदी जा सकती है? 20 कुंटल, 22 कुंटल, 25 कुंटल या 21 कुंटल। इन चारों ऑप्शन में से आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों? क्या हुआ? 10% की कमी हो गई। मतलब पहले 18 कुंटल जो चीनी थी, मानो 18,000 में खरीदी जाती थी। 18,000 में खरीदी जाती थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या हुआ? तो ये 18 कुंटल चीनी अगर 18,000 में, मतलब 1 कुंटल चीनी दोस्तों 1,000 की हो जाएगी। मतलब एक कुंटल चीनी की कीमत क्या हो जाएगी? 1,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। 1,000 रुपए हो जाएगी। तो इस 1,000 रुपए के भाव में क्या 10% की अब कटौती हो गई, तो इसका 10% कम, मतलब इसका 1,000 का 10% निकाल लो पहले। 1,000 का 10% होता है दोस्तों बिल्कुल 100 होता है। 0 से 0 और 0 से 0, मतलब 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो 100 रुपए कम मतलब अब 1 कुंटल दोस्तों 900 में आएगा। 900 में आएगा। तो पैसे यही 18,000 ही रहेंगे, लेकिन चीनी का भाव कम हो जाएगा। अब कम भाव हो जाएगा तो हम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे। तो कितनी ज्यादा खरीद पाएंगे? जब आपका 1 कुंटल 900 रुपए की है, तो आपको 18,000 रुपए में कितनी खरीद पाएंगे? तो इस 18,000 में दोस्तों हम भाग दे देंगे 900 का, ठीक है। 0 से 0, 9 दूने 18 और 0 ऐसी की ऐसी। मतलब दोस्तों अब 20 कुंटल चीनी हम खरीद पाएंगे, 2 अधिक खरीद पाएंगे, पहले 18 खरीद पाते थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान होना आपका, आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? पहले अगले क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप से हम हल करेंगे, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? दिल्ली नगरपालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ दोस्तों? खपत में और क्या है? पानी का कर मतलब टैक्स में और खपत में वृद्धि। कोई बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आपको एक ही तरीका बताऊंगा इसका, बिल्कुल आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। क्या हुआ?
दिल्ली के उसमें पानी की क्या कर कितना 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले 100 था, अब 20% बढ़ गया, 120% हो गया। अब क्या हुआ, वापिस 20% घटा, खपत में 20% की कमी हो गई। ऐसे ही बोला ना दोस्तों, क्या बोला, करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है 20%, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो गई। तो ये 20% इस 120 का निकालना है आपको, 20% 120 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 120 का दोस्तों 20% होता है 120 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 दूने 24, मतलब इस 120 में अब कितने की कमी हो जाएगी दोस्तों, 24 की कमी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा आपके पास। पहले 100 था, यही तो बताना है कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, ये ज्यादा है, ये 100 की तुलना में ज्यादा है या कम है, यही तो हमें बताना है। तो दोस्तों ये 96 कम है 100 की तुलना में, ठीक है, कितना कम है, 4 कम है। तो दोस्तों क्या आ जाएगी, वृद्धि होती है कितने में, उनके प्रतिशत, कमी या वृद्धि खर्च में, तो कमी होगी कितने प्रतिशत की, 4% की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 100 होनी थी लेकिन ये 96 हो रही है, मतलब 4% की कमी। 100 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 96 खर्च कर रहे हैं, मतलब 4 रुपए कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। जैसे एक बार वृद्धि हुई तो बढ़ा देंगे, 20% वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगी, फिर 25% कमी हो गई तो उस 120 का 25% कम करना है, फिर 100 से उसकी तुलना करना है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री प्राप्त धनराशि में हो जाएगी 2.5% की वृद्धि हो जाएगी, 2.5% की कमी हो जाएगी, 2% की वृद्धि या 2% की कमी। इसको आपको करना है, पहले मैं बता दूं कैसे करोगे आप, ठीक है। पहले 25% की कमी होगी तो अपने आप में कोई चीज 100% होती है, 25% की 75 हो जाएगी आपकी, ठीक है 75 हो जाएगी। फिर क्या 75, 25% कम हो जाएगा, -25% हो जाएगा, तो यह 75% बचेगा। अब इस 75% में वापस काय की वृद्धि हो जाएगी 30% की, तो आपको 75 का 30% निकालने के क्या करेंगे, 75 इंटू 30/100 कर देंगे दोस्तों, ठीक है 7.2। ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। मतलब अब ये वापस 75 से इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, पहले 75 था अब इतना और बढ़ गया, तो इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 97.5। अभी भी 100 से कम है, ये ज्यादा, तुलना आपको इस 100 से करनी है। तो दोस्तों ये 2.5% कम है, मतलब यहां पर भी कमी होगी, यहां पर भी कमी होगी, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा 2 सही 1/2, ठीक है इस टाइप। अब अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगला क्वेश्चन आपको करना है। क्या अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री में 40% बढ़ गई, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव हुआ, 12% की वृद्धि हुई, 14% की कमी हुई, 10% वृद्धि हुई, 18% की कमी हुई, ठीक है। आपको ही करना है, दिल्ली पुलिस 2010 जो ऐसा ही होती है दिल्ली पुलिस की एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपको ही करना है, एक प्रेक्षागृह की सीटों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों दोनों बार वृद्धि हुई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बार वृद्धि है तो दोनों बार की वृद्धि जोड़ देंगे, लेकिन दोनों बार की वृद्धि एक साथ मत जोड़ देना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। कैसे करना है बिल्कुल कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बता दूं, बाकी कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है, फॉर्मूला बता दूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने, क्या है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी
कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपको करना है। कैसे करना है, यहां पर क्या है, एक किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। 64, अब इस 64,000 जो जनसंख्या है उसे आपको पी मानना है, तो पी बराबर आपके पास 64,000 है। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, ये 2.5 मतलब आर आपके पास है 5/2%, 5/2% है। और क्या बोला है, 4 वर्ष बाद नहीं, 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, मतलब एन बराबर आपके पास है 3 वर्ष। फॉर्मूला कौन सा लगाना वो मैं आपको बता दूं, होगी मतलब अभी 64,000 है, 3 वर्ष बाद होगी मतलब बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन लगाना है एन वर्ष बाद। एन वर्ष बाद वाली बात करें तो आपको कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूले में पी रखना है, कोष्टक बंद करना है, 1 + r/100 करना है, कोष्टक बंद करके पावर एन कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करने हैं। ठीक है, 64,000 की जगह आप पी की जगह 64,000 रख देंगे, 1 + r की जगह आप 5/2 रख देंगे, 5 ऊपर 200 के इंटू में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और एन मतलब 3 वर्ष, तो यहां जो एन है वहां पर ये यहां पर रख देना है इसका मान, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ये तो बात हुई बढ़ने की, मतलब भविष्य की, कि भविष्य में 3 वर्ष बाद क्या होगी, लेकिन यहीं पर आपको 64,000 दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि 3 वर्ष पहले क्या थी, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक अगला क्वेश्चन देखना बोर्ड पर। ये कैलकुलेशन ये मान रख के आपको करना है और कमेंट में इन चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, और क्या अंतर है वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। दोस्तों यहां पर भी P दिया है आपको, यहां पर भी R दिया है, यहां पर भी N दिया है, बस अंतर है तो कितना है, यहां पर पूछा गया है 2 वर्ष पहले कितनी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो आपको जो आपकी होगी वाला पूछा है तो वहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, और यहां पर क्या करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वो डिफरेंस क्या होगा देखना, एन वर्ष बाद पहले, एन वर्ष पहले कितनी थी, एन वर्ष पहले, पहले में ये लगाना है आपको, पहले क्या थी, तो क्या करेंगे, आपके पास P आपको ऊपर रखना है, 1 + r/100 और इसकी पावर n कर देना है। ठीक है, तो P की जगह आपका जो भी क्या था, 67,600 था ना दोस्तों, क्या था 67,600, ये आ जाएगा 67,600, R आ जाएगी 4%, N आ जाएगा 2 वर्ष, 2 ईयर। ठीक है, तो मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो P की जगह आप ये रख देंगे, R की जगह आप 4% रख देंगे, और ये N है उसकी जगह 2% रख देंगे। ठीक है, 2 वर्ष रख देंगे, तो आपका आंसर कैलकुलेशन सही रहा, तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑप्शन दिए इन्हीं में से आंसर है आपका। ठीक है, बताओ आप, और कमेंट में बिल्कुल जरूर देना है आपका आंसर। समझ नहीं आए तो कमेंट में ये भी बताना है कि ये समझ नहीं आया, बिल्कुल अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बिल्कुल बोर्ड पर आपको ध्यान देना है। क्या है अगला क्वेश्चन, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर एक एक्स है बंदा, यहां पर एक बंदा वाई है, दोनों के वेतन का योग 2000 है, जो कि आपका समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आगे क्या बोला है, आगे बोला है
एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है ना, एक्स अपने वेतन का, एक्स और वाई, एक्स अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। अब खर्च इतना कर दिया तो दोस्तों एक्स का बचेगा 5%, ठीक है, वाई का बचेगा दोस्तों 5% मतलब 5/100, ये एक्स का हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई का हो जाएगा 85 खर्च कर दिया तो 15 बचेगा, तो 15 वाई/100 हो जाएगा। दोनों की तुलना कर दो आप, दोनों की तुलना कर दो, तो यहां पर आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर वो वाई मान, आपको एक्स का मान निकाल लो यहां से या वाई का मान निकाल लो, और मान निकाल के आप कहां रख दोगे दोस्तों, यहां पर रख दोगे, तो एक का मान आ जाएगा और एक का मान आ जाएगा तो अगले का मान वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, 3 पंजे होएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3y। अब ये x का मान आप पुट कर देंगे आपके समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में इसको डाल दो, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 2000, ये हो जाएगा आपका 4y। आपको मान चाहिए दोस्तों y का, तो ये 4 से इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा y बराबर 500। तो y का मान तो आपके पास आ गया 500, लेकिन x का मान 3y है, तो x का मान 3y, तो 3 ऐसा कैसा ही, और y का मान 500 है, मतलब एक का मान क्या आ जाएगा आपका 1500 आ जाएगा x का। तो ऑप्शन में 1500 है क्या, x का ही पूछा था ना आपसे, जी हाँ, नहीं y का वेतन पूछा था, तो y का वेतन क्या हो जाएगा, y का 500 हो जाएगा, ठीक है, और x का ये हो जाएगा 1500। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आंसर 500 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा है कि यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या होगा, तो y का वेतन हो जाएगा दोस्तों 500 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। अगर अच्छे से समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन देखा था आपने आयत वाला, सेम उसी पर डिपेंड है, अगर वो समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उस टाइम आयत की बात की थी दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ग की, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। मान लो हमारी भुजा क्या है, x है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का, ये वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा को हमने x माना है, भुजा को x मानेंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो हो जाएगा x स्क्वायर। मतलब अब क्या हो जाएगा, इसकी भुजा में x में 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो x में 50% की वृद्धि मतलब एक दोस्तों 150 x/100 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 50 से, जो 3x/2 हो जाएगा, 50 तिया 150 और 50 दूना 100। तो हमारी भुजा, जो नई भुजा की लंबाई ये हो जाएगी, पुरानी भुजा की लंबाई ये है, इसमें 50% की क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट, ठीक है, इंक्रीजमेंट, तो ये 150 x/100 हो जाएगा, तो यहां पर 3x/2 हमारा जो नई भुजा का मान हो जाएगा। अब नई भुजा का मान नया तो वर्ग का क्षेत्रफल भी नया, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 3 × 9 x स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4, तो ये हमारा नया क्षेत्रफल आ गया। नए क्षेत्रफल में से जो नया क्षेत्रफल है वो बड़ा हुआ है, उसका मान ज्यादा है। क्यों है मान ज्यादा, क्योंकि भुजा की लंबाई बड़ी। अब भुजा की लंबाई बड़ी, क्षेत्रफल बड़ा, अगर इस बड़े हुए क्षेत्रफल में से हम जो स्थिर क्षेत्रफल था हमारा पुराना वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्षेत्रफल का मान कितना बड़ा, ठीक है। उसी प्रकार उसी वो मान हमें पता चल जाएगा तो परसेंटेज में मान निकाल लेंगे कितने प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे पुराने एक्स स्क्वायर वाले क्षेत्रफल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो आपका बचेगा 5x स्क्वायर और नीचे बच जाएगा 4। मतलब आपका जो क्षेत्रफल बड़ा है वो इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। कितने में से बड़ा है, इसे एक्स स्क्वायर में से, तो आप परसेंटेज में मान कैसे निकलेंगे, हमारा 5x स्क्वायर क्षेत्रफल बड़ा है, 5x स्क्वायर/4
कितने में से, एक्स स्क्वायर में से। परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर एक तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ठीक है एक्स से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, 25 चुको हो जाएगा 100 और 25 पंजे हो जाएगा 125%। तो दोस्तों 125% वृद्धि हुई। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 125। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में तो पूछा है 125%। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगले क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आपको ही करना है। क्या क्या है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट भी आपको ही करना है, क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों क्वेश्चन। ठीक है, रोककर वीडियो को स्टॉप करके बिल्कुल ये पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी के साथ परसेंटेज आज हमारा समाप्त। अगला जो चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, तो बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, वीडियो को देखे तो सीरियल से देखे, तभी आपको अच्छे से समझ पे आएगा मैथ्स। ठीक है, डेली अब एक क्लास मैथ्स की रहेगी। ठीक है, एक मैथ्स की और एक जीएस की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।